Good morning student. Today we discuss about how to identify the acidic nature, basic nature by using the different types of indicator. So let's see this video. Which is used to identify the acidic nature or basic nature of the given substance. Indicator यह ऐसा एक substance है कि हम जो भी हमें दिया गया मटेरियल है या फूड स्टफ्स है उसमें एसिडिक प्रेजेंट है या बेसिक मीडियम प्रेजेंट है, ये हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इंडिकेटर के यूज से. अगर हमें इंडिकेटर यूज़ करना है तो नेचुरल इंडिकेटर है, सिंथेटिक इंडिकेटर्स भी बहुत सारे हैं. नेचुरल इंडिकेटर मीन्स जो हमें नेचर से मिलते हैं. फॉर एग्जांपल लिटमस पेपर, ये जो इंडिकेटर है हम लाइकेन नाम का जो प्लांट है इससे हम एक्सट्रैक्ट करके तैयार करते हैं. सेकंड थिंग, नेचुरल इंडिकेटर में हम वेनिला इंसेंस ले सकते हैं या हम ऑनियन जो रहता है ऑनियन भी हम एज अ नेचुरल इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं. सिंथेटिक इंडिकेटर मीन्स जो हम लैब में प्रिपेयर करते हैं. फॉर एग्जांपल फेनेप्थेलिन इंडिकेटर और मिथिल ऑरेंज इंडिकेटर का बेसिक मॉडल. अगर हमें जनरली हमें ये पता है अगर एसिड होता है तो वो जो रहता है वो खट्टा सोरिन टेस्ट रहता है. अगर बेस रहता है तो थोड़ा सोफी नेचर होता है और हम बोलेंगे कि उसका जो टेस्ट रहेगा वो कड़वा रहेगा. और अगर हम पीएच मीन्स पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन जो भी रहेगा, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन्स, तो पीएच का लॉन्ग फॉर्म पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन्स. तो पीएच के बेसिस से भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. अगर लेस देन 7 to 0 तक रहा, 0.1 0.2, तो फ्रॉम लेस देन 7 अगर रहा तो हम बोलते हैं द नेचर इज एसिडिक. और ग्रेटर देन 7 रहा अप टू द 14, पीएच में 0 से लेकर 14 तक क्या रहती है, रेंज रहती है. पीएच पेपर के ऊपर आप यहाँ पे हमारे पास पीएच पेपर भी है, पीएच पेपर क्या आप ले सकते हैं. तो पीएच पेपर जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पीएच पेपर भी है. तो इस पीएच पेपर का यूज़ करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं नेचर, और पीएच पेपर का यूज़ करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास जो इंडिकेटर्स है, दूसरे इंडिकेटर हम बोलेंगे तो कौन कौन से इंडिकेटर यूज़ करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं एसिड है या बेसिक मीडियम है. तो हमारे पास यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये जो सोल्यूशन दिख रहा है ये है यूनिवर्सल इंडिकेटर. ये यूनिवर्सल इंडिकेटर पे डिफरेंट पेज पे हमें डिफरेंट कलर्स आइडेंटिफाई होते हैं. अगर ये सोल्यूशन हमने किस में डाला, एसिड सोल्यूशन में डाला, तो यहाँ पे हमें ये डिफरेंट कलर शो होंगे और इस कलर को मैच करके हम दिस इंडिकेटर डाला एसिड में तो कौन सा कलर शो करेगा. फॉर एग्जांपल ब्लू लिटमस पेपर डाला या मिथिल ऑरेंज इंडिकेटर डाला या हमारे पास फिनोप्थेलिन इंडिकेटर्स है. तो या डेफिनेशन भी आ सकती है व्हाट इज इंडिकेटर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, नेचुरल इंडिकेटर कौन सा है या सिंथेटिक इंडिकेटर कौन सा है, व्हाट इज द यूजेस ऑफ इंडिकेटर. सो ये हमें प्रैक्टिकल नॉलेज अगर हमें मिला तो ये हमें लाइफ टाइम याद रहता है. तो अभी हमने हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंडिकेटर देखे, ये देखो रेड लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर, दीज आर द लिटमस पेपर, इट इज द इंडिकेटर विच इज नेचुरल इंडिकेटर. ठीक. सेकंड थिंग इज दिस इज द फिनोप्थेलिन इंडिकेटर्स. थर्ड मिथिल ऑरेंज इंडिकेटर. फोर्थ हमारे पास जो है ये यूनिवर्सल इंडिकेटर. फर्स्ट वी टेक एसिड, हमारे पास एसिड है. फर्स्ट आई टेक एसिड, देन we add, first we take a nitric acid in a test tube. So we use the first litmus paper. First I take a red litmus paper, this is the red litmus paper. So I take a red litmus paper and this litmus paper dip in a acidic solutions. This is the red litmus paper and we observe the which color change. The litmus paper का जो कलर रहेगा वो किस में चेंज होता है हम देखेंगे. तो आप देख रहे हैं अगर हमने रेड लिटमस पेपर एसिड सॉल्यूशन में डाला तो इट डजंट चेंज द कलर, रेड का रेड ही रहेगा. तो अब हम लेंगे ब्लू लिटमस पेपर. व्हेन वी डिप द ब्लू लिटमस पेपर इन द एसिडिक सॉल्यूशंस, सो द लिटमस पेपर टर्न्स इन विच कलर. सो वी हियर ऑब्जर्व दैट. अभी हमने तो इसमें पूरा डिप भी नहीं किया है तो आप इसको ऑब्जर्व कर सकेंगे. दिस आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि इसका जो कलर है कौन सा हुआ. यहाँ पे देखो ये ब्लू था, ब्लू को हमने क्या किया एसिडिक नेचर में डाला तो रेड लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हुआ. सो वी कैन से दैट व्हेन वी डिप द ब्लू लिटमस पेपर इन द एसिडिक सॉल्यूशन इट टर्न्स इन रेड, ब्लू टू रेड, एसिड ब्लू टू रेड में जाता है. अभी कभी क्वेश्चन कैसा आता है, अगर हमारे पास एक ही लिटमस पेपर है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ब्लू लिटमस पेपर है और हमें एक ही लिटमस पेपर से हमें दो सॉल्यूशन चेक करने या आइडेंटिफाई करने हैं, तो हम क्या करेंगे. फॉर एग्जांपल मेरे पास ब्लू लिटमस पेपर था तो इसको हमने किस में कन्वर्ट, फर्स्ट एसिड में डाला तो रेड में हुआ. अब यही रेड लिटमस पेपर अगर हम बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो बेसिक सॉल्यूशन मतलब कौन सा रहेगा, फिर बेसिक मतलब वो बेसिक फॉर एग्जांपल NaOH हो गया, KOH हो गया, ये हो जाएंगे हमारे बेसिक सॉल्यूशंस. तो बेसिक सॉल्यूशंस में अगर हम यही एक लिटमस पेपर अगर हम रेड वाला, फर्स्ट वी डिप द रेड लिटमस पेपर, सॉरी ब्लू लिटमस पेपर इन द एसिडिक सॉल्यूशन इट टर्न्स रेड. अब यही रेड अगर हम क्या डालेंगे बेस में डालेंगे, हमने ये सॉल्यूशन जो बनाया है दिख रहा है ये NaOH का सॉल्यूशन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड. अगर इसमें किसमें डाला, बेस में डाला तो रेड का क्या होना चाहिए, ब्लू होना चाहिए, रेड का ब्लू होना. इस सॉल्यूशन में डाला यहाँ पे दिख रहा होगा, अभी देखिए रेड था, इधर देखो ये रेड है. अभी हमारा जो पेपर है लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट है. सो बाय यूजिंग लिटमस पेपर वी कैन सी दैट द नेचर इज बेसिक. तो बेसिक में क्या होता है,
अगर हमने रेड लिटमस पेपर बेस में डाला तो क्या हो जाएगा, वो रेड टू ब्लू हो जाएगा। और हमने ब्लू जो अगर लिटमस पेपर बेस में डाला तो ब्लू का ब्लू ही रहेगा। अगर ये ब्लू लिटमस पेपर हम किस में डालते हैं, बेस में डालते हैं, तो ये ब्लू का ब्लू ही रहेगा। अगर हम रेड लिटमस पेपर किस में डालेंगे, बेस में डालेंगे, तो ब्लू का क्या हो जाएगा हमारे पास, ये जो लिटमस पेपर है ये ग्रीन हो जाएगा, सॉरी 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 ब्लू हो जाएगा। ठीक है, यस। सो बाय यूजिंग लिटमस पेपर वी कैन आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ द सब्सटेंस। सेकंड है हमारे पास इंडिकेटर फिनोप्थेलिन। अब फिनोप्थेलिन इंडिकेटर का यूज़ करके हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट आई टेक दिस HNO3 solution that is nitric acid and in nitric acid when we add the phenolphthalein indicator तो क्या होता है नेचर, उसका हम कलर चेंज देखेंगे क्या होता है। अगर हमने नाइट्रिक एसिड में क्या डाला, फिनोप्थेलिन इंडिकेटर डाला, तो कलर क्या रहा, डिसअपीयर हुआ, क्या नहीं हुआ, जो था वही हुआ, जो था कलरलेस सॉल्यूशन हमें मिल रहा है, कलरलेस सॉल्यूशन हमें मिल रहा है। एसिडिक जो था उसमें कलर चेंज होता है कि फिनोप्थेलिन इंडिकेटर डालने के बाद, नहीं। अगर वही हम क्या करते हैं इसको, दिस इज द NaOH solution, I take the NaOH solution in a test tube and add the phenolphthalein indicator, so we get which color, you can observe here, you can observe here which color, the pink color has been appeared. So you can see that when we add the phenolphthalein indicator in acidic solution it does not change the color, but when we add the phenolphthalein indicator in the basic medium or in the base solution it gives the pink in color or it turns in pink solution, pink color में ये जो solution था वो turns होता है, change होता है। Got it? Yes. इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट इंडिकेटर। हमारे पास बहुत सारे इंडिकेटर है, हमारे पास है अभी मिथिल ऑरेंज इंडिकेटर। एग्जाम में आता है ये क्वेश्चंस प्रैक्टिकल बेस। क्या पूछते हैं, this person take a acidic solutions and use the methyl orange indicator. You observe that the solution get turns into red or yellow. तो आपको अभी देखना है कि एसिडिक सोल्यूशन लिया, एसिडिक नेचर वाला सोल्यूशन लिया तो किस में टर्न होता है, और बेसिक सोल्यूशन लिया तो मिथिल ऑरेंज इंडिकेटर डालने के बाद कौन सा कलर चेंज होता है। सो आई टेक अगेन नाइट्रिक एसिड, दिस इज द नाइट्रिक एसिड, इसमें हमने मिथिल ऑरेंज फिनोप्थेलिन इंडिकेटर डाला था। फ्रेश हम लेते हैं नया सोल्यूशंस, कौन सा, HNO3 मीन्स नाइट्रिक एसिड, दूसरा भी एसिड है हमारे पास, बहुत सारे एसिड है। we take a nitric acid and add the methyl orange indicator, this is the methyl orange indicator. So you can observe that which color here show, कौन सा कलर मिला हमें, रेड कलर। अगर हम क्या करते हैं मिथिल ऑरेंज अगर एसिड में डालते हैं तो रेड कलर हमें अपीयर होता है। ओके, यस। नेक्स्ट हम लेते हैं बेसिक सॉल्यूशंस। वी टेक अ बिग टेस्ट ट्यूब, दिस इज द टेस्ट ट्यूब होल्डर। अब हम क्या करेंगे, इसमें बेस लेंगे जो हमने NaOH का सोल्यूशन लिया था। देखो दिस इज द NaOH सॉल्यूशन, वी टेक अ NaOH सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। व्हाट इज द नेचर ऑफ NaOH, बेस। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है। अगर बेस में हम मिथिल ऑरेंज डालते हैं तो कौन सा कलर अपीयर होता है, देखिए आप। ओके, हियर यू कैन ऑब्जर्व दैट द येलो कलर अपीयर, कौन सा कलर मिला हमें, येलो कलर। यहाँ पे टेस्ट ट्यूब में आप देख रहे होंगे येलो कलर हमें मिला है। तो स्टूडेंट फिर वी यूज़ द मिथिल ऑरेंज। मिथिल ऑरेंज अगर हमने एसिड में डाला तो कौन सा कलर मिला था हमें, रेड कलर, और बेस में डाला तो येलो कलर। ये क्वेश्चंस अगर आया तो आपको इसका आंसर भी लिखना है और प्रैक्टिकल भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, यस। अब आपको यूनिवर्सल इंडिकेटर पता होगा। व्हाट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर, द इंडिकेटर विच इज यूज इन acidic medium as well as basic medium, this is called universal indicator. Universal indicator shows the different color at different pH. यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या करता है, डिफरेंट pH पे डिफरेंट जो कलर है वो शो करता है। तो ये देखिए दिस इज द यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब हम यहाँ क्या करेंगे, या pH पेपर भी आप यूज कर सकते हो, दिस इज द pH पेपर, हमारे पास pH पेपर भी अवेलेबल है। pH पेपर भी क्या करते हैं, सेम काम करता है। pH पेपर भी हमें डिफरेंट कलर शो करते हैं। तो हम यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज करेंगे। फर्स्ट वी टेक अ टेस्ट ट्यूब, and next I take a HCl means hydrochloric acid. No, I am taking H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पे हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है, हम सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं। अभी नाइट्रिक एसिड हो गया, अब हम सल्फ्यूरिक एसिड लेके देखते हैं। और इसमें हम क्या करेंगे, अभी डालेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर। हम ऐड द यूनिवर्सल इंडिकेटर इन अ एसिडिक मीडियम। why called acidic solution, because why I called acidic solutions, because H2SO4 it is the acidic nature. So acid में अगर हमने pH पेपर डाला, सॉरी pH पेपर नहीं, इसको हम यूनिवर्सल इंडिकेटर बोलेंगे। अगर हमने डाला तो क्या होता है, हम देखिए कौन सा कलर अपीयर होगा हमें यहाँ पे आप देख सकते हो, थोड़ा सा ड्रॉप ही डाला तो हमें दिखा कौन सा कलर, रेड कलर। इसको हम मैच करेंगे कहाँ पे,
इससे आप मैच कर सकते हो, इस पे भी मैच कर सकते हो, या आप किससे मैच करोगे, इसी बॉटल पे यूनिवर्सल इंटीग्रेटर पे दिया है। तो जो पीएच आपको दिख रहा है ऊपर 4 पीएच है, इसका मतलब इसका जो नेचर है वो कौन सा है, एसिडिक नेचर है। द नेचर ऑफ दिस सोल्यूशन इज एसिडिक नेचर। देन वी टेक फास्टली NaOH सॉल्यूशंस, नेक्स्ट टेस्ट टू NaOH सॉल्यूशंस। बेस दूसरा है क्या हमारे पास है, KOH भी ले सकते हैं, बट अभी हमने NaOH का सॉल्यूशन प्रिपेयर किया तो NaOH भी लेते हैं। So we take a NaOH solutions and the same universal indicator add in a basic solutions. NaOH it is the base. And which color shows these solutions after adding the universal indicator? So you can see that the very bright, very dark, which color? Blue color show. Now we match this color with the reference टेबल, दिस इज द रेफरेंस। सो यहाँ पे आप दिख रहे होंगे ब्लू जो है वो ब्लू हमें मिला है, पीएच जो है अराउंड 9.5 to 10। सो वी कैन से दैट ग्रेटर देन 7 पीएच रहा तो क्या रहता है, बेस 9.5 to 10 के बीच में, तो ये क्या रहेगा, बेसिक सॉल्यूशंस। और हमारे पास इसके पहले क्या था, ये था, देखिए डिफरेंट कलर जो है वो डिफरेंट कलर हमें शो किए हैं, किसने, डिफरेंट यूनिवर्स इंडिकेटर ने। यहाँ पे देखिए ये फिनोप्थेलिन इंडिकेटर का था, ठीक है, ये था हमारे पास मिथिल ऑरेंज का, और किसका था हमारे पास, ये जो था हमारे पास ये भी मिथिल ऑरेंज का। अगर मैंने पूछा ये क्या होगा, तो ये मिथिल ऑरेंज इंडिकेटर हमने किस में डाला था, येलो कलर कौन शो करता है, बेसिक मीडियम जो है वो येलो कलर शो करता है व्हेन वी ऐड द मिथिल ऑरेंज इंडिकेटर। अगर हमने मिथिल ऑरेंज इंडिकेटर एसिड में डाला तो कौन सा कलर शो करता है, रेड कलर शो करता है, ठीक है। अगर हमने फिनोप्थेलिन इंडिकेटर डाला एसिड में डाला तो क्या करेगा, एसिड कोई भी कलर शो नहीं करता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने एसिड में डाला तो कोई भी कलर शो नहीं करता, बट बेस में डाला फिनोप्थेलिन इंडिकेटर तो हमें कौन सा कलर शो किया, इसने हमें शो किया है यहाँ पे पिंक कलर, पिंक या वायलेट कलर, ठीक है, पिंक कलर यहाँ पे हमें शो किया है, किसने, फिनोप्थेलिन इंडिकेटर में। नेक्स्ट हमारे पास था, ये कौन सा इंडिकेटर था, आइडेंटिफाई, दिस इज द यूनिवर्सल इंडिकेटर। अगर हमने एसिड में डाला तो जिसका पीएच अगर क्या रहा, नियर अबाउट 4 रहा, हाईली, तो इसका कलर रेड है। और अगर वेरी बेसिक है, फॉर एग्जांपल NaOH का पीएच अराउंड 10 है, तो यहाँ पे हमें डार्क ब्लू कलर यहाँ पे हमें मिला है। सो स्टूडेंट, आई होप आप समझ गए होंगे कि हम अगर डिफरेंट इंडिकेटर यूज करते हैं। What is an indicator? Indicator, it is the substance which is used to identify the nature of the substance. That is, which is acidic, which is basic, which is neutral solutions. So student, dear student, I hope आप अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ गए होंगे कि डिफरेंट pH अगर हमने यूज़ किया तो हमें क्या मिलता है, डिफरेंट कलर शो करते हैं इंडिकेटर। तो हमने पीएच पेपर का भी यूज़ किया था, आपको दिखा सकते हैं हमने पीएच पेपर का यूज़ करके हमने डिफरेंट कलर हमें मिले थे। हमने रेड लिटमस पेपर अगर हमने किस में डाला, एसिड में डाला तो रेड ही रहेगा। अगर हमने रेड लिटमस पेपर किस में डाला, ब्लू बेस में डाला तो रेड टर्न्स ब्लू, आर क्या होता है, ब्लू में चेंज होता है, आर अगर बी में गया तो बी फॉर बेस। और ब्लू अगर हमने किस में डाला, एसिड में डाला तो ब्लू चेंज रेड, ब्लू टर्न्स रेड, ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड, तो इसको बोलेंगे हम, वो सॉल्यूशन कौन सा रहेगा, एसिडिक सॉल्यूशन रहेगा। सो स्टूडेंट, अगर यहीं पे हमने क्या देखे, फिर डिफरेंट टाइप्स के इंडिकेटर देखे, और बाय यूजिंग दिस इंडिकेटर वी कैन आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ द सब्सटेंस, दैट इज विच इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सब्सटेंस। सो आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। और हम हमारे घर में ऑनियन जो रहता है, ऑनियन का भी यूज़ करके हम उसको, जो विजुअल इम्पेयर्ड रहते हैं उसके लिए हम वो इंडिकेटर यूज़ करते हैं। तो आपको अगर पूछा गया कि ऑनियन जो है वो ऑनियन का हम यूज़ करते हैं एज अ इंडिकेटर, तो उस इंडिकेटर का हम कौन सा नाम देंगे, इसको आपको कमेंट बॉक्स में क्या करना है, कमेंट करके आंसर बताना है कि अगर हमने ऑनियन यूज़ किया हमारे घर में, तो ऑनियन यूज़ करने के बाद हमें एसिड में, अगर हमने एसिड सब्सटेंस में डाला तो क्या होगा, और बेसिक सब्सटेंस में डाला तो क्या होगा, या वैनिला भी यूज़ कर सकते हैं या क्लो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये डिफरेंट क्या लिखने हैं, उसके ऑब्जर्वेशन लिखने हैं। एसिड में डाला वैनिला तो क्या होगा, और बेसिक मीडियम में डाला तो क्या होगा। ऑनियन जो रहेगा, ऑनियन क्या करेंगे, हम कट करेंगे, और उसको कट करने के बाद एसिडिक सब्सटेंस में डालेंगे। एसिडिक सब्सटेंस कौन सा होगा हमारे घर में, एसिडिक सब्सटेंस बोले तो हमारे घर में आप बोल सकते हो सिट्रिक एसिड जो रहता है, लेमन वो भी एसिडिक नेचर होगा उसका। बाद में आप बोल सकते हो ब्यूटेरिक एसिड मीन्स बटर, वो भी एसिडिक होगा। बेस अगर आपको दिखाना है तो सोप सॉल्यूशन जो रहेगा वो भी बेसिक मीडियम रहेगा। तो अगर क्या होगा, वो ऑनियन का कलर जो स्मेल, क्या रिएक्शंस, या आप आफ्टर ऑब्जर्वेशंस आपको उसका क्या लिखना है, रिजल्ट आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। सो आई होप स्टूडेंट आपको डिफरेंट इंडिकेटर और उसके यूजेस अभी आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना है, और
चैनल को सब्सक्राइब करना है। और हम हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा रिएक्शंस ऑफ एसिड, रिएक्शंस ऑफ बेस विथ डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल के बाद हमें देखना है वाटर के साथ कैसा रिएक्शंस होता है, बाद में मेटल के साथ कैसे रिएक्शंस होता है, और एसिड और बेस रिएक्ट करने के बाद दोनों मेटल अगर रिएक्ट हो गए, एसिड और बेस दोनों एक साथ रिएक्ट हो गए तो क्या हो जाएगा, या कार्बोनेट जो रहते हैं मेटल कार्बोनेट, फॉर एग्जांपल मेटल कार्बोनेट बोले तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट, तो क्या हो जाएगा इसके साथ रिएक्शन करने के बाद। और डेली यूजेस में हमारा एसिड का कौन सा यूज, डेली लाइफ में यूजेस क्या है एसिड के और बेस के। बाद में हम सॉल्ट के बारे में भी हम देखेंगे, सॉल्ट क्या है, पीएच क्या रहता है सॉल्ट का, केमिकल रिएक्शन क्या होती है सॉल्ट की। बाद में हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा, प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा, बाद में प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, इसके यूजेस। बाद में हम देखेंगे पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, जिप्सम क्या होता है, ये सब हम वन बाय वन देखेंगे। उसका प्रैक्टिकल नॉलेज भी हम देखेंगे कि एसिड अगर बेस के साथ रिएक्शन हुई तो क्या होता है, अगर एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ हुआ तो क्या होता है, और मेटल कार्बोनेट के साथ जैसे कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ एसिड डाला तो कौन सा गैस इवॉल्व होता है, ये सब हम वन बाय वन देखेंगे। अगर आपको वीडियो अपलोड होने के बाद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा।